Hello student, I am Sunita Jha in English Grammar. This is our 8 topic sentence based on structure, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में संयोजन करना या जोड़ना कहते हैं। यह हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। यहाँ पे हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, और ये दोनों क्लॉज आपस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हों तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और जो कंप्लीट सेंस दे। डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते हैं। ये क्या होता है, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हम इनको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर सकें। तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मैंने क्लॉज पढ़ाते समय भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिखाए थे, है ना। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जब मैंने आपको पढ़ा रही थी तब मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पूरी लिस्ट दी थी। यहाँ भी मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ भी मैंने कुछ आपके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिख दिए हैं, जो कौन कौन से हैं। दैट, की, जो, व्हाट, जो, वेयर, जहाँ, व्हेन, जब, हु, जो, हुज, जिसे, विच, जो कि, होम, जिसे, जिसको, हाउ, जिस तरह, वाई, जिसलिए, एज, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, वाइल, जिस समय, बिकॉज, क्योंकि, इफ, यदि, टिल, जब तक, अनटिल, जब तक नहीं, लेस्ट, ऐसा ना हो, देन, जबकि, सो एज, इतना जितना, एज इतना जितना, बिफोर के पहले, आफ्टर की बात। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमें क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, और उसको ज्वाइन करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको कि कैसे हम इसे करेंगे। देखिए, दे विल रीच द डेस्टिनेशन सून, वी होप सो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे डेस्टिनेशन पे जल्दी ही पहुँच जाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। तो मैं इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट इस तरह से बनाऊंगी, वी होप, वी होप दैट, वी होप दैट दे विल, वी होप दैट दे विल reach the destination soon। इस तरह से मैं सेंटेंस को बनाऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है ना वी होप, ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, और दैट दे विल रीच, है ना, द डेस्टिनेशन सून, ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो इन दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। वी हो, हम उम्मीद करते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि बात पूरी हो चुकी है ना। दैट दे विल रीच द डेस्टिनेशन सून, कि वह डेस्टिनेशन पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं किसी से बोलती हूँ कि वह डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे तो बात क्लियर नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके हमने इसको क्या करा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट कोई आपसे पूछे कि भाई आपने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बना लिया, अब कोई आपसे पूछे कि यहाँ ये कौन सा क्लॉज है, तो क्या आप आंसर दे सकते हो? अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा क्लॉज है तो उसका आंसर आप देखिए किस तरह से देंगे। आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़िए, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ेंगे आप। वी होप, वी होप क्या मतलब निकल रहा है हिंदी में, इसका मतलब निकल रहा है हम उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, ऐसा बोलने के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या, है ना। हम उम्मीद करते हैं तो सामने वाला आपसे पूछेगा क्या, तो जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। हालांकि यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया है कि ये कौन सा क्लॉज है,
पर अगर आपसे इस तरह भी पूछ लिया जाए कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आपको बदलना ही है, साथ में ये भी बताओ कि आपने कौन सा क्लॉज यूज किया है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि ये नाउन क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। शीतल इज अ टैलेंटेड गर्ल, वी ऑल नो दैट। अब शीतल एक टैलेंटेड गर्ल है, हम सभी यह जानते हैं। ये हमारा दो सेंटेंस है यहाँ पे। अब इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके मुझे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट शीतल इज अ टैलेंटेड गर्ल। इस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। अब देखिए, वी ऑल नो, ये तो मेरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ से दैट से लेके यहाँ तक ये मेरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, वी ऑल नो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट शीतल इज अ टैलेंटेड गर्ल, कि शीतल एक टैलेंटेड गर्ल है, ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो वी ऑल नो के बाद मैंने कॉमा लगाया है क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हुई है। दैट शीतल इज अ टैलेंटेड गर्ल, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है। इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई आपसे पूछे कि बताइए भाई ये कौन सा क्लॉज है, तो आप बता सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप पढ़िए, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। आपने बोला हम सभी जानते हैं, सामने वाला आपसे पूछेगा क्या, तो जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, तो ये हमने नाउन क्लॉज है ये हमारा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द टाउन माई फैमिली लिव्ड हेयर अर्लियर। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, दिस इज द टाउन, यह टाउन है, माई फैमिली लिव्ड हेयर अर्लियर, मेरी फैमिली यहाँ पे पहले रहती थी, है ना। अब देखिए, अब इन दोनों सेंटेंस को मिला के मैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, देखिए मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन वेयर my family lived earlier। अब यहाँ पे मुझे हेयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने वेयर लिख दिया ना, तो इसलिए हेयर लिखने की जरूरत नहीं है, वो फालतू में ही एक्स्ट्रा अटका हुआ सा वर्ड लगेगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेंस अपना ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द टाउन वेयर माई फैमिली लिव्ड अर्लियर, है ना, कि यह टाउन है जहाँ पे मेरी फैमिली अर्लियर रहती थी। तो दिस इज द टाउन, ये तो हो गया मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेयर माई फैमिली लिव्ड अर्लियर, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, जहां मेरी फैमिली पहले रहती थी, तो हुआ ना डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलाया तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब स्टूडेंट कोई आपसे पूछे भाई बताओ यहाँ पे कौन सा क्लॉज यूज हुआ है, तो बता सकते हो क्या, दिस इज द टाउन, यह टाउन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टाउन के बारे में। तो जो टाउन क्या है, एक नाउन है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होते हैं, वो तो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, यहाँ मेरा डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, और यहाँ मेरा डिपेंडेंट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज द मैन, ही इज रेस्पेक्टेड द मोस्ट, ही इज द मैन, यह एक आदमी है, यह आदमी है, ही इज रेस्पेक्टेड द मोस्ट, इसकी बहुत रेस्पेक्ट है ना, ये सेंटेंस है। अब इसको मैं किस तरह से बनाऊंगी, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, ही इज द मैन, हु लगा देते हैं, हु यानी क्या होता है, जो। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हु और ये हुज और विच, ये जो वर्ड है ये क्या है,
ये हमारे इनके अर्थ इस तरह से आएंगे, जो कि, जिससे, जिसलिए, जिसके, इस तरह आएंगे, ठीक है ना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं क्यों, क्योंकि, है ना, ये इस तरह के सब वर्ड नहीं है, ये तो है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसका मतलब जो, जिसे, जो कि, जिसके लिए, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है, जो। ही इज द मैन हु इज respected, respected, respected the most। अब यहाँ पे देखिए हु के बाद इस जरूर लगाएंगे आप, क्योंकि क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, इस बात का ध्यान रखना है हमें, है ना। तो हु इज रेस्पेक्टेड द मोस्ट। अब आप देखिए ही इज द मैन, ये तो मेरा हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। हु मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिससे ये डिपेंडेंट क्लॉज मैंने बनाया। यह मैन है जिसकी हर कोई रेस्पेक्ट करता है। तो जिसकी हर कोई रेस्पेक्ट करता है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। इसको कंप्लीट होने के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हु से जोड़ दिए गए हैं और बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये कौन सा क्लॉज है, तो आप बता सकते हो ही इज द मैन। मैन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमारा हेड वर्ब क्या है? हेड वर्ड है मैन। यही देखा जाता है कि सेंटेंस में हेड वर्ड क्या है, मैन है, या कोई वर्ब है, या कोई एडजेक्टिव है। अगर वर्ब है तो वो एडवर्ब है। अगर वर्ब की बात हो रही है तो हमारा एडवर्ब क्लॉज है। अगर नाउन की बात हो रही है तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। और एक नाउन की एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है वो हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है ना। नाउन क्लॉज को पहचान करने का तो सबसे अच्छा तरीका है, जो क्या का आंसर दे वो नाउन क्लॉज है। मोस्टली नाउन क्लॉज को इसी तरह से पहचान लिया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ही इज द मैन, ही इज द मैन, जो अब मैन क्या है, एक नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैं आपको एक साथ क्लॉज भी बताती जा रही हूँ कि कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को तो कह ही दिया जाए, साथ में ये भी पूछ लें कि ये कौन सा क्लॉज है, तो आप बता सकते हो। डोंट exert yourself, you will soon be exhausted। अब ये सेंटेंस को मैं इस तरह से, पहले इसको समझ लो ये क्या कह रहा है। अपने आप को परेशान ना करें, है ना, अपने आप को दबाव में ना लाएं। यू विल सून बी एग्जॉस्टेड, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, है ना। अपने दबाव में मत आओ, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, ये इस तरह का सेंटेंस है ना। तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊंगी, इफ यू exert yourself, if you will soon be exhausted, है ना। तो if you exert yourself, you will soon be exhausted। if you exert yourself, ये तो मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, है ना। यदि तुम अपने आप को दबाव में रखोगे, तो है ना डिपेंडेंट क्लॉज। यदि तुम अपने आप को दबाव में रखोगे, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू exert yourself, कॉमा लगा दिया, यू विल सून बी एग्जॉस्टेड, तो तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओ, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हमने क्या करा, इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के हमने इसको डिपेंडेंट बनाया, इसको इंडिपेंडेंट बनाया, और ये बन गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये भैया कौन सा क्लॉज है, तो आप बता सकते हो, है ना। आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ध्यान दीजिए। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ध्यान देना है यह जानने के लिए कि कौन सा क्लॉज है। यू विल सून बी एग्जॉस्टेड, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, परेशान होने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वर्ब। यहाँ पे हेड वर्ड क्या है, वर्ब है, कि तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, है ना। अगर तुम दबाव डाल, परेशान क्यों होगे, अगर खुद पर दबाव डालोगे तो क्यों परेशान होंगे, खुद पे दबाव डालेंगे तो ये हो गया मेरा एक एडवर्ब क्लॉज। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं कुछ और सेंटेंस भी आपको बताती हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। She did not win a prize, she was not disheartened।
तो स्टूडेंट यहाँ पे शी डिड नॉट विन अ प्राइज, इसका मतलब क्या है कि उसे प्राइज नहीं मिला है। शी वॉज नॉट डिसअटेंटेड, इसका मतलब है कि वह निराश नहीं है। अब इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके मुझे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, although she did not win a prize, she was not disheartened, ठीक है। तो although she did not win a prize, comma, she was not disheartened, full stop। although क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, although she did not win a prize, यद्यपि उसे प्राइज नहीं मिला है। ये तो मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। she was not disheartened, ये हो गया मेरा क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वह निराश नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्दो जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिससे हमने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बना के, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि ये हमारा क्लॉज कौन सा है। क्लॉज कौन सा है, देखिए आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास जाइए। शी वॉज नॉट डिसहर्टेंड, डिसहर्टेंड क्या है, डिसहर्टेंड तो एक एडजेक्टिव है, निराश होना, है ना, ये तो एक एडजेक्टिव हुआ ना। उदास होना, निराश होना, है ना, खुश होना, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो डिसहर्टेंड तो एक एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, क्या वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। तो ये मेरा एक एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मेरा है कंसीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, है ना। तो जो क्लॉज एक अपोजिट कंडीशन बताते हैं ना, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन होते हैं या फिर सपोजिशन होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो दो अपोजिट कंडीशन बताते हैं जो सेंटेंस, वो होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन और सपोजिशन। तो ये मेरा वही क्लॉज है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना, जो जिसमें हमारा सेंटेंस था कि यदि तुम प्रेशर लोगे, दबाव में आओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, तो वो मेरा कौन सा क्लॉज था, वो मेरा क्लॉज था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्योंकि उसमें क्या कह रहा था, इफ यू विल एग्जॉर्ट योर सेल्फ, है ना, इफ यू एग्जॉर्ट योर सेल्फ यू विल बी, है ना, यू विल बी एग्जॉस्टेड, इस तरह का सेंटेंस था ना हमारा। तो उसमें क्या है कि इफ जो था वो क्या था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, और वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कब लगता है, जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है ना, तभी हम लगाते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन था, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। रीना इज वेरी हैप्पी शी गॉट द जॉब। अब यहाँ पे देखो, रीना बहुत खुश है, शी गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल गई है। अब मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, रीना, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, रीना is very happy because she got the job, ठीक है, फुल स्टॉप। रीना इज वेरी हैप्पी, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, और बिकॉज शी गॉट द जॉब, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। रीना इज वेरी हैप्पी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना, बिकॉज शी गॉट द जॉब, क्योंकि उसे जॉब मिल गई है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जिससे हमने इन दोनों क्लॉज को जोड़ दिया। अब ये हमारा कौन सा क्लॉज है, ये हमारा रीना इज वेरी हैप्पी, इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखो। रीना इज वेरी हैप्पी, रीना बहुत खुश है, खुश होना क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्या होते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि रीना बहुत खुश है जॉब मिलने के कारण, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया, ठीक है। वी रीच्ड हर हाउस इट वाज रेनिंग, इसको मैं किस तरह से बनाऊंगी, वी रीच्ड
We reached, REACHED, reached her house. We reached her house while, WHILE, while it was, it अब small letter में आएगा, it was RAINING, ठीक है ना, it was raining. We reached our house, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, while it was raining, यहाँ उसके बाद में फुल स्टॉप लगा दूंगी. We reached our house, हम उसके घर गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज. while it was raining, जबकि बारिश हो रही थी. हम उसके घर गए, जाने का काम कब हुआ, जबकि बारिश हो रही थी. तो यहाँ पे जाने का काम जो कि एक वर्ब है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. तो ये मेरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है. और एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कि उस समय गए जब बारिश हो रही थी. तो ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया. तो ठीक है ना, ये हमारा एक बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज जो वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया. ठीक है स्टूडेंट. ही प्रिपेयर वेल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ही वांटेड टू बी सेलेक्टेड. कैसे करूंगी इसको मैं, ही प्रिपेयर, he prepared well for the entrance, entrance exam, exams, है ना. so that, इसको हम so that सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं. so that he is selected, SELECTED, ठीक है ना. so that he is selected. he prepared well for the entrance exam, यहाँ पे लगा दीजिए कॉमा, है ना. so that he is selected, उसने अपने आप को एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया. ये तो मेरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज. so that he is selected, इसलिए वह सेलेक्टेड हो गया, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो दैट से ये जुड़ गए. तो ये क्या हो गया, मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. अब ये क्लॉज कौन सा है ये भी हम देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखो, ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, उसने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया अपने आप को. तो प्रिपेयर करना तो एक वर्ब है ना, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, वो तो एडवर्ब होता है. तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है. एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, क्योंकि अच्छी मेहनत करने के कारण सेलेक्ट हो गया. तो ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो गया. यू विल सक्सीड सून, वी नो दैट. अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, we know that, KNOW, we know that you will succeed, SUCCEED, succeed soon, है ना. इस तरह से बना देंगे आप, है ना. you will know that, you will succeed soon, है ना. we know that, हम जानते हैं, ये तो मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. वी नो, हम जानते हैं. दैट यू विल सक्सीड सून, तुम बहुत जल्दी सफल होगे. तो दैट तो मेरा क्या, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, और वी नो ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट यू नो, दैट यू विल सक्सीड सून, कि तुम बहुत जल्दी सफल होगे, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, बीच में दैट सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन लग गया. तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अच्छा भाई, ये कौन सा क्लॉज है, वी नो, हम जानते हैं. क्या जानते हो, जो क्या का जवाब दे वो नाउन क्लॉज. तो ये मेरा नाउन क्लॉज है. हमेशा ध्यान रखें, वी नो, आई नो, वी नो, वी डोंट नो, इस तरह के कोई भी सेंटेंस होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, हमारे नाउन क्लॉज की ओर ही इंडिकेट करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा जाता है क्या. तो ये हमारा नाउन क्लॉज का एक तरह का आइडिया देते हैं ये. ठीक है स्टूडेंट. तो अब हम देख लेते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो देख लिया, अब हम कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टूडेंट मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. यहाँ पे हम एक बार और समझ लेते हैं. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो. इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इस टॉपिक में इन वर्ड्स की कई बार ज़रूरत पड़ेगी. एक बार आप और समझ लीजिए. इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो
कंप्लीट सेंस दें, और डिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट सेंस ना दें। ठीक है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस हुए जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब स्टूडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसे कुछ एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते हैं, आपके तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो आप सिर्फ इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, वी नो दैट ही इज़ हेयर एंड वी विल मेट हिम। तो वी नो, ये हमारा क्या है, वी नो ये मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट ही इज़ हेयर, ये मेरा क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हेयर तक। ठीक है, दैट ही इज हेयर ये मेरा क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, एंड वी विल मेट हिम ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देख लें हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। वी नो, हम जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड वी विल मेट हिम, और हम उनसे मिलेंगे। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बना है ये क्लॉज, और जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं वह हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, एंड है, बट है, और है, येट है, सो है, फॉर है, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट, और दैट ही इज हेयर की वह यहाँ होगा, ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी नो दैट ही इज हियर एंड वी विल मेट हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वेंट एट होम बिकॉज आई एम टायर्ड एंड आई टुक सम रेस्ट। आई वेंट एट होम ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं घर गया, ठीक है, बिकॉज आई एम टायर्ड क्योंकि मैं थका हुआ था, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एंड आई टुक सम रेस्ट और मैंने कुछ रेस्ट लिया, ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, आई वेंट आउट होम मैं घर गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई टुक सम रेस्ट मैंने कुछ रेस्ट लिया, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये क्लॉज बना है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लॉज बनते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, एंड, और, बट, येट, सो, फॉर, है ना, ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए, बिकॉज आई एम टायर्ड क्योंकि मैं थका हुआ था, ये मेरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी मेट एट होम, वी वेंट एट होम बिकॉज आई एम टायर्ड एंड आई टुक सम रेस्ट। ठीक है, I woke up at 6 o'clock in the morning because I had to go to Jaipur and I reached by noon. है ना, मैं सुबह 6 बजे उठ गया in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठ गया, तो ये तो मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बिकॉज आई हैड गो टू जयपुर क्योंकि मुझे जयपुर को जाना था, है ना, क्योंकि मुझे जयपुर के लिए जाना था, ये मेरा क्या हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। एंड आई रीच्ड एट नून और मैं दोपहर तक पहुंच गया। ठीक है ना, और मैं दोपहर तक पहुंच गया। अब इस तरह से स्टूडेंट देखिए, हमने क्या करा, मैं सुबह 6 बजे उठ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एंड आई रीच्ड बाय नून मैं दोपहर तक पहुंच गया, है ना, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से हमने क्या करा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। और देखिए, बिकॉज आई हैड टू गो टू जयपुर क्योंकि मुझे जयपुर को जाना था, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इस तरह से मैंने 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। यहाँ पे हम एंड की जगह कोई सा भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन ले सकते हैं, जैसे कि बट ले लो, येट ले लो, सो ले लो, फॉर ले लो, और ले लो, कोई सा भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेके हम इस तरह से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ले लो तो हमारे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएंगे, और एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ले लो तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिमांड पूरी हो जाएगी, है ना, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज और बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पढ़ा के सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, जिसे हम संयोजन करना, जोड़ना कहते हैं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर दिया है। स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको सेंटेंस से स्टार्ट किया था, और सेंटेंस में मैंने आपको काइंड ऑफ सेंटेंस, मीनिंग और पर्पस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जंबल वर्ड, है ना, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और मैंने आपको क्या बताए थे, मैंने आपको बताए थे क्लॉज बताए थे, फ्रेजेस बताए थे, कॉम्प्लीमेंट बताए थे। इसके अलावा मैंने सेंटेंस बेस्ड और स्ट्रक्चर पढ़ाया है आपको। इस तरह से मैंने टोटल 8 टॉपिक पढ़ाए हैं जो सेंटेंस से रिलेटेड हैं, और ये सारे टॉपिक मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हैं। आप उन सारे वीडियो को देखिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने मैथ्स में भी क्लास 6, 7 और 8 के चैप्टर 1 का वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको क्लास 6 का तो कौन सा चैप्टर है, नोइंग आवर नंबर, और क्लास 7 का कौन सा नंबर है, इंटीजर चैप्टर है इंटीजर, और क्लास 8 का चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर। इन सारे चैप्टर्स को मैंने ट्राई दीज, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन सब कुछ डिटेल में कराया है। आप उन्हें जाके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरह वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।